साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदे रामं सच्चिदानन्दं, 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 परम पावनं प्रियतमरूपं मेरे राम, मेरे राम, परम पावनं प्रियतम परमेशम शुभ शक्ति स्वरूपं सर्वाधारं महासुखकन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, शरणागत जन पालक शरणं मेरे राम, मेरे राम, शरणागत जन पालक शरणं विघ्नहरं सुख शांति करणं परम पदं मंगल अरविन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वन्दे
वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं श्री अमृतवाणी व्याख्या जी दोहा नंबर 81। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जनति दीन। राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल जो दृढ़ निश्चय नहीं, अविश्वासी थे, असहनशील थे, जिनका मन अस्थिर, भगवान पर नहीं टिकता, अनैतिक कर्म करने वाले अर्थात जिनके कर्म धर्मानुकूल नहीं थे, ऐसे धर्म एवं कर्महीन तुच्छ कर्मी भी राम राम श्री राम का जाप जप कर निष्पाप हो गए, ऐसे पवित्र हो गए कि उनकी शुद्धता की तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात वे सब बिल्कुल नितांत निर्मल पाप रहित हो गए। धृति धैर्य, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, स्टेडीनेस। या सो जितने मर्जी दूषित कर्म किए हों, जितने मर्जी नीच कर्म किए हों, जितने मर्जी अनैतिक कर्म किए हैं पास्ट में, हाँ, लेकिन आज डिसाइड करते हैं कि आज मुझे राम नाम का जाप करना और मुझे ये सब काम नहीं करने हैं, तो यकीनन 100% पॉसिबिलिटी है कि आप संपूर्ण रूप से अगर उस रास्ते पे चलते हैं तो निष्पाप हो जाएंगे, टोटल पवित्र। 100% है। पुरानी चीजें अगर छोड़ते हैं, पुराना रास्ता छोड़ते हैं, पुरानी सोच सोचते हैं, आज निर्णय करते हैं कि नहीं, मुझे कुसंगति नहीं करनी है, मुझे ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, जिन्हें गुरुजनों के सूक्ष्म रूप पर विश्वास नहीं है, गुरुजन कार्य कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, मुझे ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है जो केवल दूसरे को मिटाने का, उनका सर्वनाश करने का, जो केवल दिन रात सपने देखते रहते हैं, मुझे ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है। जिस दिन ये डिसाइड करेंगे और राम नाम का जाप करेंगे और फिर ऐसा डिसाइड करके अपने निर्णय बदलेंगे, कहाँ हम एक तरफ वोट करते हैं कि हम इसको गिराएंगे और कहाँ मैं अपना वोट नहीं करता है, लो मुझे नहीं करना ये सब, किसी को, मुझे किसी को नहीं करना इस तरह से, ये प्रभु का रास्ता नहीं है, प्रभु का रास्ता नहीं है ये। जो ऐसी कुसंग को छोड़ता है, कुसंग और तो फिर बिल्कुल जो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते, हाँ, तो वहां पर आप कुसंग को छोड़ते हैं, राम नाम की शक्ति से ही छोड़ पाएंगे, राम नाम की शक्ति से ही मन में क्लैरिटी आएगी, राम नाम की शक्ति से ही बोल पाएंगे, वरना नहीं, वरना तो कमजोर ही रहेंगे, जैसे जो कह रहे हैं हम यहाँ बिला दी और चलते गए। या बिल्कुल। सो इसलिए राम नाम का प्रताप देखना है, प्रभु के गुरुजनों के समीप जाने, तो ये हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो कुसंग ले डूबेगा। अगर ईशालू का कुसंग कर रहे हैं, हाँ, अगर ईशालू का कुसंग कर रहे हैं, क्यों ईशालू, कैसे पता चलेगा ईशालू है? अरे गुरुदेव ने पहले ही तारीफ कर दी थी, पहले दिन ही कर दिया था ये करना। ओहो,
उसी दिन से बीज डल गया ईर्ष्या का, बंद ही नहीं हुई ईर्ष्या, चलती गई चलती गई चलते गए। अंत समय भी निकट है। हाँ, जितने मर्जी साल हो, किसी का कुछ पता थोड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो घृणा, वो ईर्ष्या समाप्त नहीं हुई, हो ही नहीं रही। सो इसलिए ऐसों का कुसंग, ऐसों की तो बात ही बीच में काटनी चाहिए, बात ही नहीं सुननी चाहिए, बात बीच में कहनी चाहिए कि नहीं बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस कीजिए, जाप कीजिए। निरंतर यही कहना चाहिए, जाप कीजिए, बस हम नहीं सुनेंगे ये सब, बस जाप कीजिए। हाँ, ये ऐसा कुसंग या छोड़िए, या क्योंकि गलती हो जाती है, सबसे प्रलोभन में आके गलती हो जाती है। तो या इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आया कि स्वामी जी महाराज की क्या भजनों का संग्रह कहीं और भी है कि नहीं। ये स्वामी जी महाराज के होते होते है संग्रह, भजन एवं ध्वनि संग्रह। ये जो है ये हर जगह पुस्तक, ये ग्रंथ मिलता है। इसमें स्वामी जी महाराज की धुनें हैं और ये है, और यहाँ पे रचयिता लिखा है, स्वामी जी का नाम लिखा है, स्वामी जी का नाम लिखा है। सो इसके अलावा और कोई ग्रंथ नहीं। ये हर श्री राम शरणम में चाहे कोई मर्जी गुरुजन विराजमान है, ये हर जगह उपलब्ध है। तो इसलिए ये है असली, और कोई नहीं, और बाकी संकलित है। किसी और ने पूछा क्या हम परमात्मा मिलन भी हम का अध्ययन कर सकते हैं। परमात्मा मिलन अभी की आई है, वो भी संकलित है, वो भी महाराज के कई उससे किसी ने नोट्स बनाए होंगे स्वामी जी महाराज के समय में, तो तब की है। उसमें कहीं ना कहीं एक आध जगह लेखक जो है, वहां पे लेखक का नाम नहीं है, उनके अपने कहीं ना कहीं विचार हैं बीच में, संपूर्ण रूप से वो नहीं है। सो इसलिए वो नहीं हम कर सकते, क्योंकि जब मैं पोस्ट बनाती तो उसमें एक आध जगह जब लिखा तो मुझे वहां का तो ये तालमेल नहीं लगा। तो इसलिए परमात्मा मिलन अभी के संकलित हैं, पुराने किसी ने किए रखे होंगे, और लेकिन स्वामी जी महाराज के समय के नहीं है। सो इसलिए हम उन्हीं ग्रंथों का सत्संग में, यहाँ पर सुबह शाम जो होता है सत्संग, उसमें केवल स्वामी जी महाराज के जो प्योर ग्रंथ है उन्हीं का करते हैं। जो कई बैठकें होती है, जो बच्चों के लिए आई हैं पुस्तकें, मन का रूपांतरण, प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें, वहां पे हम करते हैं, क्योंकि वो बच्चों की भाषा है। और फिर साधकों की इच्छा है तो साधक लोग भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत सरल लैंग्वेज में, बच्चों की लैंग्वेज में है, तो वो बच्चों के लिए है, राइट, बिल्कुल। और छोटे बच्चों के लिए है। 5 साल का बच्चा कहता है मुझे भी करनी है। अभी मैंने ग्रुप नहीं, और वो रह गया था, वो भी डालना था। वो आज डल जाएगा कि वो 5 साल का बच्चा, मुझे भी लगानी है, उसकी बहन लगाती है, उसकी रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे भी लगानी है। तो सो या बिल्कुल ये देखिए, महाराज कहते हैं अरे तू भूल गई उसको, उसने कहा था। सो या बिल्कुल। सो ये सब हम बच्चों के लिए जो करते हैं, बच्चे बहुत सुंदर समझते हैं, और कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर होते हैं, टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी, लेकिन रियल लाइफ में कैसे यूज करना है वो हम बिल्कुल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे उन एडल्ट्स की तरह बड़े हों जिनको स्वामी जी महाराज और महाराज के वचन तो सारे कंठस्थ हैं, सारे ग्रंथ कंठस्थ है, सारा कुछ कंठस्थ है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आके आप नहीं चल पाते, व्यवहार नहीं चल पाता, सोच नहीं चल पाता। सो अक्सर साधक लोग अपने आप को बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो वो है ना संसारी हैं, या ऐसे हैं वैसे हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप संसारी रहना चाहते हैं कि नहीं। हम तो नहीं कहते अपने आप को संसारी, है भी नहीं, क्योंकि संसारी और एक साधक शिष्य में बहुत अंतर होता है।
राइट, बहुत अंतर होता है। चेले तो बहुत ही ज्यादा है, चेले तो भरे पड़े, लाखों करोड़ों चेले हैं स्वामी जी महाराज के, पर शिष्य तो बहुत कम है, शिष्य तो बहुत विरले हैं, हर कोई नहीं शिष्य। यहाँ तक कि कोई ट्रस्ट है आपका, ट्रस्ट के मेंबर्स भी नहीं शिष्य होते हैं ना। पूरी संगत में कोई एक होगा शिष्य, भरी पड़ी है संगत आ रही है, सारे शिष्य नहीं है, चेले हैं सारे, शिष्य एक ही होगा, एक दो हल्का सा बस। क्योंकि स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को कंठस्थ करना एक अलग बात है, वो कथावाचक हो गया, लेकिन स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को प्रैक्टिस में लाना, अभ्यास में लाना, वो शिष्य हो गया, राइट। सो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है इस चीज का। तो प्रश्न आया कि बहुत कंफ्यूजन है मैंने फिर उन्होंने जो प्रश्न किया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत कंफ्यूजन है कि आत्मा जो है वह परमात्मा से भिन्न है, या फिर वह परमात्मा कभी हो नहीं सकती, और परमात्मा जो है वो रचना करते हैं। तो बहुत बहुत जगह अटके हुए हैं, अटकाव था। तो बहुत सुंदर महाराज लेके आए उदाहरण कि नाले का पानी है, बोलते हम नाला है, राइट। अगर बच्चे को दिखाएंगे, छोटे 5 साल के बच्चे को कहेंगे ट्यूब में लेके ये क्या है, बोलेगा वाटर। हाँ, आप गंगा का पानी लेके आएंगे, बच्चे को टेस्ट ट्यूब में या बीकर में दिखाएंगे, कहेंगे क्या है, कहेगा वाटर, सही है। फिर आप सागर का पानी लेके आएंगे और दिखाएंगे बच्चे को ये क्या है, बच्चा कहेगा वाटर। बिल्कुल, तीनों जगह से लिया गया पानी पानी ही है, वाटर है, लेकिन किस जगह से लिया गया है, उसका नाम किस जगह से आ रहा है, उसका नाम नाला पड़ जाता है, और फिर कहाँ कौन सा, या फिर नदी पड़ जाता है, या फिर सागर पड़ जाता है, राइट। है पर क्या है, बच्चा क्या है, बच्चा बता सकता है, छोटा सा बच्चा बता सकता है क्या है ये, वाटर, पानी है ये, बिल्कुल पानी है। उसी तरह से जो आत्माएं हैं, अजीव आत्माएं हैं, एक जीव आत्माएं हैं, एक जीवन मुक्त आत्माएं हैं, एक मुक्त आत्माएं हैं, ठीक है। तीन तरह की आत्माएं जब आत्मा का नाम यूज करते हैं। तो जो जीवात्मा है वह अपने देह में आती है, उसका सूक्ष्म देह भी होता है, हाँ अपने देह में सूक्ष्म देह भी है। मृत्यु हो गई, जैसे हम श्री भक्त प्रकाश जी में बात कर रहे थे कि कैसी एक आत्मा आई और वे चाह रही थी कि उनका ससुराल जो है वो सत्संग करे, जाप करे, एंड शी वॉज रिपेंटिंग, शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी, और फिर वो जो, क्योंकि कोर्ट केस का मामला है, तो जो ससुराल वाले थे वो कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे जिससे और छानबीन, ताकि और कुछ पता चलता, तो वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत कीजिए, वो रो रही थी। तो मैंने फैमिली को तो बता दिया कि वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मत कीजिए, और वो हेल्प कर रही हैं, उन्होंने कहा कि वो हेल्प करेंगी उनकी, और कर रही हैं उनकी। तो अब तो ये बातें जो है ये सूक्ष्म शरीर में है आत्माएं, हाँ, जो कि जिनको सदगति नहीं मिली है, हाँ, जिन्होंने अपना जीवन अंत किया हुआ है, बहुत दुखी होती हैं ऐसी आत्माएं, बहुत पीड़ा में होती हैं आत्माएं। तो उनके लिए तो जाप पाठ नेसेसरी है, और वो आत्मा तो स्पेशली कहती कि मुझे जाप करना है। तो समय तो हो गया है। सो ये होती हैं जीवात्माएं, जीवन मुक्त आत्माएं। जीवन रहते बहुत सारे संत हैं हमारे देश में, विदेश में भी हो सकते हैं, जो जीवन मुक्त हैं, जो शरीर में रहते हुए देह से अलग हो गए, अपने आप को देह, बुद्धि, मन, बुद्धि अलग कर ली है अपनी आत्मा से, वैसे ही जीते हैं, आत्मा में ही जीते हैं, हाँ, और अपने आप को देह, मन और बुद्धि से अलग कर लिया, वो है जीवन मुक्त आत्माएं, जीवन रहते हुए मुक्त हो गए,
राइट। और एक होती है मुक्त आत्माएं, जो जीवन मुक्त शरीर त्याग देती हैं, वे फिर मुक्त हो जाती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन, अनंत अनंत बात। आइए हम इसको विस्तार से ले लेंगे। सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का, उनके शिष्य जय जय राम।